वक्फ के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस पूरे विषय पे 3 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें सीजेआई संजीव कुमार खन्ना भी शामिल हैं। सवाल यह है कि यह मामला पहले संसद, उसके बाद सड़क और सड़क के बाद वो न्याय की चौखट तक जा पहुंचा। विपक्षी दलों को ऐतराज है कि वक्फ कानून पूरी तरीके से मुसलमानों के हित में नहीं है, वक्फ बोर्ड के हित में नहीं है, जबकि सरकार का यह कहना है कि जो लोग इसको लेकर ऐतराज जता रहे हैं उसके पीछे कोई आधार नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम तरह की शिकायतें थीं। हमारा मंशा सिर्फ इतना सा है कि इसमें पारदर्शिता बनी रहे और इसे लेकर के कहीं किसी मजहबी मामलों में दखल देने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन विपक्ष को यह बात रास नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट में वो अपील की और उसमें तमाम सारी कई याचिकाएं लगाई गई हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस, जमीयत उलेमा हिंद, AIMIM, जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी एक पक्ष है और इसके साथ ही साथ जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी अपने आप को पक्षकार बनाने की एक अर्जी दायर कर चुके हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये पूरा विषय अब पहले सियासी के बाद ये कानून के मंदिर में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आज से शुरू होने जा रहा है। इस पर सुनवाई होगी और सबसे बड़ी बात है कि जो अहम बात है कि ये 3 बड़ी वजहें क्या हैं कि जो विपक्ष को रास नहीं आ रही है। तो पहली बड़ी वजह है कि विपक्ष का ये कहना है कि जब वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है तो उसमें नॉन मुस्लिम को शामिल करने का क्या तुक है, क्योंकि अगर हिंदू विधि विधान को देखा जाए, हिंदू बोर्ड्स को देखा जाए तो उसमें कोई भी नॉन हिंदू नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी चीज़ है कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जो किसी भी मायने में सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस कानून के जरिए क्या करेगी कि उसका दखल, सरकारी दखल बोर्ड के मामलों में बढ़ जाएगा, जो किसी तरीके से उचित नहीं है। बोर्ड को एक जो ऑटोनॉमी मिली हुई है उस पर एक सवाल है। तो यानी कि कुल मिला करके यह है कि विपक्ष को ऐतराज इस बात को लेकर के है कि वक्फ की संपत्तियों से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के जो मसले होंगे, वक्फ बोर्ड की जो कार्यप्रणाली होगी, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का दखल बढ़ जाएगा, जो किसी तरीके से सही नहीं है।